आज शुरू करेंगे नंबर सीरीज मिसिंग नंबर। हमें एक नंबर का सीरीज दिया होता है, कुछ नंबर या तो गलत लिखे होते हैं या मिसिंग होते हैं। तो गिवन नंबर का पैटर्न रीड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मुद्दा क्या है। जैसे अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, तो मिसिंग नंबर कैन बी रीड आउट इजीली। क्या मिसिंग नंबर हो सकते हैं, बोलिए इसमें। 2468-12 तो ये सारे के सारे नंबर एक सीरीज बना रहे हैं। क्या पैटर्न है नंबर का? टू का गैप, और भी एक पैटर्न है, इवन नंबर है। दीज ऑल आर इवन नंबर्स। ये सारे के सारे इवन नंबर हैं, तो यहाँ आना चाहिए 10 और यहाँ आना चाहिए 14। तो दो मिसिंग नंबर यहाँ पर हो गए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इन नंबर को रीड करो। दे ऑल्सो मेक अ फैमिली। हम्म 27 का यहाँ या वहाँ? यहाँ और आगे 25 और 49, बिल्कुल ठीक। क्या रीज़न था? स्क्वायर फैमिली। लास्ट दिन मैंने कहा था ना, फिर लास्ट क्लास में, क्या आपको स्क्वायर क्यूब लर्न करने हैं। अब जिसे स्क्वायर क्यूब लर्न होंगे वो इन नंबर को देखते ही उसके दिमाग में घंटी बज जाएगी, ये तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर है। ठीक है ना? तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, आगे आना चाहिए 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर दिया हुआ है, और 7 स्क्वायर 49। तो यहाँ पर जो गेम थी वो थी स्क्वायर नंबर, इवन नंबर, स्क्वायर नंबर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें इवन ऑड मिक्स कर दिया। 2 3 5 7-13-19। अब ये जो है इवन ऑड मिक्स कर दिए हैं इसमें मैंने, तो आपको देखना है कि क्या गेम चल रही है इस क्वेश्चन में। यहाँ 9, फिर यहाँ 11, 11 फिट हो रहा है। 9 और 16 नहीं, वो भी गलत है। नहीं, 10 भी नहीं। They are also making a family. 9 और 17, एक सही एक गलत। तो मैं ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इस क्वेश्चन में क्या स्टोरी है। प्राइम नंबर, ये तो तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है। फिर 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तुम अपने हर बार आंसर में 9 जरूर ले रही हो। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 11 and 17। 2 is even number, but 2 is also a prime number. Only one number which is also prime. 1 is not a prime number. तो 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, 9 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 तो डिविजिबल है। आना चाहिए 11, फिर 15 नहीं होगा, यहाँ होगा 17। तो 3-4 क्वेश्चन जो हमने किए, तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फैमिली नंबर थे। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, बस यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे यहाँ मैंने स्क्वायर फैमिली दी थी, क्यूब फैमिली भी हो सकती है। क्यूब फैमिली कैसे होगी? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये मान लो मिसिंग है, और ये 6 का क्यूब। तो इतने बड़े बड़े नंबरों को तो तब तुम आइडेंटिफाई करोगे जो तुम्हें स्क्वायर क्यूब याद होंगे, नहीं तो तुम ढूंढते रह जाओगे फिर। ठीक है ना? तो इसलिए वो नंबर क्यूब याद होने ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-15 नंबर के स्क्वायर क्यूब याद रखो। क्यूब तो 10 तक बहुत है, स्क्वायर कम से कम 25 तक होने चाहिए आपको, 25-30 तक। चलो, सारे क्वेश्चन अब स्क्वायर क्यूब फैमिली के नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन एट रैंडम होते हैं जिनमें ऐसी कोई फैमिली नहीं बन रही,
उनके क्या क्या रूल है हम उनको डिस्कस करेंगे। 11, 13, 17 डैश 41, 73, इस क्वेश्चन पर आते हैं। इवन आंसर ऑप्शन भी मैं आपको देता हूं। 19, 23, 25, 29, ये चार आंसर ऑप्शन भी हैं तुम्हारे पास, और एक क्वेश्चन दे दिया। ट्वेंटी फाइव, बाकी लोग 23, दो आंसर तो आ गए। ट्वेंटी थ्री, देखो इन क्वेश्चंस का फिर गोल्डन रूल है कि आप इनका गैप चेक करो। यहाँ 2 का गैप है और यहाँ 4 का गैप है। अगला गैप अगर हम 6 कर दें तो 23 आंसर बन सकता है, लेकिन क्या यही रूल आगे फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ 6 करके 23 कर दूं तो आगे 8 का गैप तो आ ही नहीं रहा। सिचुएशन आगे तक मैच होनी चाहिए। तो यहां पर हम गैप को डबल करना शुरू करते हैं। 2 का डबल 4, 4 का डबल कर दो 8, तब यहां बन गया 25, और आगे देखो 16 का गैप आ गया और 32 का गैप आ गया। तो गेम इस तरह से स्टोरी मैच हो रही है कि हमें इंक्रीज नहीं करना 2 हमें डबल करते जाना है। तो इसलिए सही आंसर आया 25। राइट आंसर इज 25। तो जो भी तुम्हारा आंसर है उसको आगे भी फॉरवर्ड करो। देखो वो रूल इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक मैच होना चाहिए। तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें कॉमन गैप या वेरिएबल गैप चलता है। इस पर कुछ क्वेश्चन तो मैं देता हूं, उसको करो। चलो
हाँ भाई, हो रहे हैं। क्या पोजीशन? आसान आसान क्वेश्चन थे, हो जाना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई रिस्पांस? सो रहे हैं सब।
हम्म, रह गए लास्ट वाले दो। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट का आंसर, नंबर्स के बीच के गैप देखो, +1 +2 +3, फिर ये रिपीट हो गया 1, तो इट मस्ट बी 2 नाउ। और देखो 3 मैच हो रहा है। अब अगली बारी किसकी होगी? 1 की। तो दो मिसिंग आंसर आ गए, 21 एंड 25। अगले का आंसर 99, ठीक है 99। नंबर्स को रीड करो, यहाँ से यहाँ तक नंबर रिड्यूस हो गया। 98 का 94 -4, फिर -9, इन दोनों में 16 का गैप है, और यहाँ पर 25। ये चार नंबर क्या हैं? स्क्वायर फैमिली। तो नंबर्स आर रिड्यूस्ड बाय 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो फर्स्ट इंस्टेंट पर जो रिडक्शन होगा 1 का होगा, 1 स्क्वायर, और वो भी माइनस साइन का मतलब रिड्यूस करो। तो 99 में से ही अगर आप एक माइनस करोगे तो 98 आएगा, तो इट शुड बी 99। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, सिंपल है भी। यहाँ 8 से 10 में 2 ऐड हो गए, फिर 2 ऐड हो गए, अब 3 ऐड हो गए। दो बार ऐड हुआ है तो 3 को भी 2 बार करो, तो ये 18 होना चाहिए। 15 से 18, 3, 2 2, 3 3 3। अब आई बारी 4 की, तो अगला आंसर तो 29 ही होगा। अगला क्वेश्चन, ये दो लास्ट वाले दो क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट है। यहां पर कंटिन्यूशन नहीं है। क्या आंसर है आपके पास दूसरे का? बिल्कुल ठीक। यहां पर अगर आप देखोगे तो गैप वाला सीन नहीं चल रहा है। जो रिलेशन इन 3 नंबरों में है वही रिलेशन इन 3 नंबरों में, और वैसा ही आपको यहां मेंटेन करना है। 248, 248 में क्या खास बात चल रही है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। या आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर थर्ड। यही सिनेरो यहाँ पर है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, या 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। कैसे भी रीड कर लो, यहाँ फिर 1 ही आएगा। 1 की सारी पावर 1 होती हैं, इट मस्ट बी 1। अगला क्वेश्चन लास्ट वाला, क्या आंसर? 8। एग्री हो? हाँ, क्योंकि नंबर इज फॉलोड बाय इट्स क्यूब। वैसे तो ऑल्टरनेट करो, 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद स्टूडेंट या 6 लगा देगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि बाकी के नंबर किसी ऑर्डर में नहीं है। ये है कि 3 3 क्यूब, 4 4 क्यूब, 5 5 क्यूब, एंड इट इज 8 क्यूब। तो ये थे हमारे आंसर। क्लियर हो गए सारे आंसर? ओके। ये सीरीज उस पिछले जो सेट ऑफ क्वेश्चन था उससे डिफरेंट है। जरा देखो, और तुम्हें लग रहा कुछ डिफरेंट है? क्या नई डिफरेंट चीज है इसमें? 18 20 22 18 26 14 डैश डैश। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ ये है कि सीरीज का ऑर्डर सेम नहीं है, ना तो असेंडिंग ऑर्डर है ना डिसेंडिंग। पीछे सारे क्वेश्चन थे वो इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सीरीज अप होते होते फिर डाउन हो रही है, फिर अप हो रही है, फिर डाउन हो रही है। यहाँ तक सब इंक्रीज हो रहा था, फिर यहाँ डाउन हो गई, फिर ऊपर चला गया नंबर, फिर डाउन हो गया। तो इस तरह का जब हमें सीन दिखे तो समझ जाओ कि ये सिंगल सीरीज नहीं है, मिक्स सीरीज है। 2 और समटाइम मोर देन 2 सीरीज हैव बीन मिक्स्ड। सीरीज मिक्स हो गई हैं, सिंगल सीरीज में ऐसा रूल नहीं चलता।
तो हमें दो सीरीज कम से कम ढूंढनी पड़ेंगी। यहाँ पर ऑल्टरनेट नंबर को मार्क कर लो, ये एक सीरीज बनाओ, ये दूसरी सीरीज बनाओ। अब देखो कि क्या इन जो नंबर्स को मैंने हाईलाइट किया है, क्या इनमें कोई रिलेशन चल रहा है। नीचे वाले नंबर देखते हैं जिनको मैंने नीचे से कर्व दिया है। 18 के बाद 22, 22 के बाद 26, दे मेक अ सीरीज एडेड बाय 4। ऊपर के नंबर में भी कुछ ना कुछ रूल होना चाहिए। 20 के बाद 18, दो लेस हो गए। 18 के बाद 14, ये मैंने गलत लिख दिया, दो लेस करने थे, मैंने चार लेस कर दिए। तो मतलब ऊपर भी एक रूल चल रहा है, तो इसको 16 कर देते हैं। चलो, तो ऊपर -2 की सीरीज डेवलप होगी और नीचे +4 की। तो ऐसे ऑल्टरनेट सीरीज में चलना है आपको। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जब इनका ऑर्डर सेम ना हो। ऑर्डर सेम ना हो तो हम दो सीरीज बनाएंगे अल्टरनेट नंबर्स की, और उनमें देखेंगे ऊपर और नीचे रूल चल रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि जो रूल ऊपर चले वही नीचे चले। ऊपर की सीरीज अपने रूल पर चल रही है, नीचे की सीरीज अपने रूल पर चल रही है। इट कैन वर्क। चलो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, यहाँ हम कर रहे हैं मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में सीरीज में सब नंबर आर मिसिंग और मे बी गिवन रॉन्ग। तो गिवन नंबर का पैटर्न हम देखेंगे तो हमें रीड पता लगेगा मिसिंग नंबर क्या है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक सेट हम वन सेट ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन ऑलरेडी, वो आपको बता देंगे। उसमें क्या होता है, नंबर कॉमन गैप में चलते हैं। आप लोग करते रहो। उसमें होता है कि नंबर्स के बीच का गैप देखकर हमें पता लगता है कि नंबर क्या मिसिंग हो सकता है, या फिर वो ऑड इवन नंबर्स की सीरीज हो सकती हैं। तो वो तो था पहला सेट ऑफ क्वेश्चन। दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चन में भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर सीरीज का पैटर्न चेंज हो गया है। क्यों? 18, 20, 22, 18, 16, तो यहाँ हम देखते हैं कि नंबर का ऑर्डर सेम नहीं है। एक लेवल तक इंक्रीज होने के बाद नंबर फिर डाउन हो गया, फिर 18 से 26 फिर अप हो गया। तो अप डाउन का फ्लेवर आ गया है, यानी ये सिंगल सीरीज नहीं, मे बी टू सीरीज। तो दो सीरीज मिक्स हो गई हैं। दिस इज कॉल्ड मिक्स सीरीज क्वेश्चन। तो मिक्स सीरीज कैसे ढूंढेंगे? अल्टरनेट नंबर्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया। 18 के बाद 20 को नहीं, 22 को रीड करते हैं। अल्टरनेट नंबर की एक सीरीज नीचे बना ली, एक ऊपर बना ली। नीचे वाले नंबर जो है आप देखोगे इनमें कोई फाइंडिंग है, कोई रूल चल रहा है क्या? 4 का एडिशन। ऊपर के नंबर जो है वो 2 से रिड्यूस हो रहे हैं, तो दे मेक टू सीरीज। ऊपर का नंबर ऊपर से चला लो, नीचे से नीचे। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने इसी पैटर्न पर दिए हैं, इनको ट्राई करो। यहाँ भी दो दो सीरीज बन रही हैं, अल्टरनेट नंबर्स को पॉइंट आउट करो और देखो क्या आ रहा है।
पहले का आंसर? हाँ उधर, हाँ पहले का 14 और दूसरा नंबर भी है। दोनों ही 14 होंगे नहीं? हाँ हाँ ठीक है। चारों कर लो, डू ऑल फोर। एक ऊपर की सीरीज का, एक नीचे की सीरीज का। सारे देखो। हाँ तो ऊपर वाले में क्या हुआ? हम्म। करें बस स्टार्ट। आसान तो हो गए होंगे ये तो। कौन सा? सबसे ऊपर वाला हो जाना चाहिए वो तो।
अल्टरनेट नंबर को आपने लाइन अप किया, अल्टरनेट नंबर की सीरीज बनाई है? हाँ, ये अल्टरनेट नंबर की सीरीज है। ऊपर के नंबर जो हैं उनमें 7 7 का एडिशन है, लोअर सीरीज के नंबर इंक्रीज बाय 15, तो 33 में 15 ऐड करोगे, आंसर इज 48। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर हम अल्टरनेट नंबर लोअर सीरीज में देखते हैं रिड्यूस बाय 7, अपर सीरीज में 90 और 80 का सेंट्रल नंबर 85 ही आ सकता है, तभी तो गैप मेंटेन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन में यहां पर हमें पता लग रहा है कि सीरीज अप डाउन चली गई, इसका मतलब दो सीरीज बन गई। तो अल्टरनेट नंबर को लाइन अप करो, ये 4 4 का एडिशन है तो 24, लोअर अपर सीरीज एक और हो गई, ऑब्वियसली ये 16 आ गया। 8 के बाद अल्टरनेट 9 के बाद 10 के बाद यहाँ आ गया 11, 13 के बाद 12 के बाद यहाँ आया 11 और यहाँ आया 10, नहीं 9 आया, 10 हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है ना, ऑल क्लियर। अब इसकी थर्ड टाइप पे आते हैं। अभी तक हमने दोनों टाइप जो किए हैं इसमें नंबर गैप बेस्ड होते हैं, डिफरेंस बेस्ड। अब यहां पर आप देखोगे कि नंबर बड़ी जल्दी शूट अप हो गया, 3 4 स्टेप में भी हमारे पास 576 सच अ ह्यूज वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन गैप का हो ही नहीं सकता, ये मल्टीप्लायर टाइप है, मल्टीप्लाइंग चल रही है। हाँ, क्या आंसर क्या आया? 144 होता हो तो चलो मैं आंसर ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको। 3 4 12 576, आंसर ऑप्शंस आर 36 48 64 144। ये है जीपी टाइप। थर्टी सिक्स, दो आंसर दोनों डिफरेंट, ये और ये दो आंसर आ गए। चलो और कुछ, दो स्टूडेंट और बैठे हैं। हुँ? 48, क्या रीजन? दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू गेट नेक्स्ट वन। 3 × 4 = 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 48 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ रहा है। सीरीज ऐसे चल रही है, टू नंबर्स मल्टीप्लाई टू गेट नेक्स्ट नंबर। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन में दो नंबर मल्टीप्लाई करें और तीसरा नंबर आए। कभी कभी क्या होता है कि भाई एक नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड लीनियर इक्वेशन का ट्रेंड भी चलाना पड़ता है, जैसे कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्या होगा आगे, तुम ऐसे खुद करोगे तो मैं हिंट देता हूं। 2 से 5 तक जाने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना है और क्या ऐड करना है। ऐसे ही तुम 5 से 16 तक सर्च करो, 2 3 स्टेप में तुम्हें रूल पता लग जाएगा क्या चेंज हो रहा है। हाउ टू गेट 5 फ्रॉम 2, हाउ टू गेट 16 फ्रॉम 5 एंड सो ऑन।
325 326 ठीक है। यहां पर तुम्हें लीनियर इक्वेशन की गेम चलानी है। 2 से 5 कैसे आएगा, इंटू 2 + 1। 5 के बाद अगला नंबर है 16, कैसे आएगा, ये फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा। कम से कम आपको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है। चलो ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले स्टेप में इंटू 2 + 1 था, दूसरे में इंटू 3 + 1 है, अगले में क्या होना चाहिए, इंटू 4 + 1। देखो 65 आ गया। अब हमें मिसिंग नंबर कैसे मिलेगा, इंटू 5 + 1, इट इज 326। तो 2-3 नंबर्स हैं, उन पर आपको ऐसे एक्सरसाइज करनी है तो पता लगेगा। यहां हम देखते हैं कि इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कर रहे हैं, लेकिन 1 प्लस ही हो रहा है। आगे मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं उसमें हो सकता है कि पहली बार 1 ऐड हो, दूसरी बार 2 ऐड हो, तीसरी बार 3 ऐड हो। तो तुम करोगे वर्कआउट तो पता लगेगा।
कहाँ तक पहुँचे? कितने कर लिए? फर्स्ट हो गया। हाँ, ये नहीं हो रहा, बाकी हो गए। चलो, क्या क्या आंसर्स? इसका 3 से 7 का मतलब है इंटू 2+1, नंबर को डबल करके 1 ऐड कर रहे हैं। थ्रू आउट यही रूल चल रहा है, 7 का डबल में एक जोड़ोगे 15, 15 का डबल +1 दिस, तो ये हो जाना चाहिए 63। नंबर को डबल करके आप एक ऐड करोगे, यू गेट नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 3 to 7, हाउ कैन वी हैव दिस? 3 से 7 तक कैसे पहुंचेंगे? इंटू 2+1, वो जो मैंने करके वो पिछले क्वेश्चन में तो मैं बताया था, वैसा किया। 3 से 7 कैसे जाएंगे? इंटू 2+1, नोटबुक पे करके देखो। 7 से 23 कैसे जाओगे? 23 से 95 कैसे बनाओगे? तुम्हें आंसर मिल जाएगा। हम्म 815 भी हो जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? 8 से 15, 15 से 23, क्या फॉर्मूला चल रहा है वो देखो। करो करो। हम्म 150, आपकी 8 वाली बात करो, 815 की नहीं, 102 आना चाहिए। हाँ, तो 53 को इंटू 2 करो, 479 आ गया आंसर। दूसरे का आंसर है 479, थर्ड का आंसर है 102। कैसे? 8 का डबल -1 15, 15 का डबल -2 28, 28 का डबल -3 53, और 53 का डबल -4 यानी कि 102। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 150? 4 से 10 कैसे आएगा? डबल करके 2 ऐड कर दो। 10 के डबल में इस बार 2 लेस कर दो तो 18 आएगा। अब देखो, प्लस इंटू 2 तो चल रहा है, लेकिन अल्टरनेटिंगली +2 -2 चल रहा है। 18 के डबल में हम 2 ऐड करेंगे तो 38 आ रहा है। 38 के डबल में 2 लेस करोगे तो 74 आ जाएगा। अब 74 का डबल तो करना, हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? ऐड करना है। ऐड करोगे तो आएगा 150। इसका क्या आंसर? बस
नंबर को करो 3 टाइम्स और लेस कर दो 2। 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 7। यही रूल थ्रू आउट चलेगा। 7 इंटू 3 इज 21 माइनस 2 इज 19। 19 इंटू 3 होता है 57 माइनस 2 55। यहाँ भी आपको इंटू 3 माइनस 2। 165 में से 2 लेस करोगे तो 163 वुड बी योर आंसर। ये 479। रूल क्या है? 3 से 7 का मतलब इंटू 2 प्लस 1। 7 से 23 कम से कम 3 नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करो। देखो दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। पहले स्टेप में हमने डबल 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया। दूसरे स्टेप में हमें 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया। मल्टीप्लाई करने वाला भी नंबर इंक्रीज कर रहे हैं और ऐड करने वाला भी इंक्रीज कर रहे हैं। 23 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से। और इसमें ऐड करूं 3, देखो 92 आ रहा, 95 आ रहा है। अब हमारी बारी है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे और ऐड करेंगे 4, तो इट शुड बी 479। आसान है मुश्किल है? हो जाए तो आसान है, तो होगा कैसे? प्रैक्टिस से। एक दिन में नहीं होगा, मगर लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो हो जाएगा।
1 2 तो हो गए, 3 4 हुए नहीं हुए? 1 2 भी नहीं हुए? 1 2 पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर 75।
क्लियर है सबको? 3 का गैप, फिर 6, फिर 9, नाउ 12 एंड इट इज 15 नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर? इसमें नंबर डिस्प्लेस हो रहे हैं, सारे नंबर राइट साइड शिफ्ट हो रहे हैं और एक्सट्रीम राइट वाला नंबर यहाँ आ रहा है. ये 9 यहाँ से उठकर यहाँ आ गया तो बन गया 9346. ये 6 यहाँ से स्किप करके यहाँ आएगा तो बन जाएगा 6934. इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं. और वैसे भी देखो ये नंबर रिपीट होकर यहाँ आ गया तो ये नंबर यहाँ चला गया 9346. अगले क्वेश्चन में देखो, अगर हम डिफरेंसेस को मेजर करेंगे तो कोई लीड नहीं मिलेगी. यहाँ 6 का गैप, यहाँ 6 का गैप, वहाँ 30 का गैप, तो यहाँ बीच में एक नंबर है तो बात बन नहीं रही. इन दो नंबर को जोड़ोगे तो अगला नंबर आ रहा है 6. 2 नंबर एडेड टू गिव नेक्स्ट नंबर. 6 + 12 इज 18. आगे भी ऐसे ही चलो, 12 और 18 मिलकर बन गए 30. 18 और 30 हो गए 48, और 30 और 48 मिलकर हो गए 78. अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना, जब इसमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर आया था, ये ऐड होके आ रहा है. यू ऐड 2 नंबर्स टू गेट नेक्स्ट वन. यही अगले में चल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या आंसर आया फिर? 64. इस तरह से. तो यही सब होता है इन क्वेश्चंस में, मगर प्रैक्टिस जरूरी है. चलो हो गया नोट. अब हम ये मिसिंग नंबर ढूंढना है किसी पिक्चर में. ये हमें दी हुई है रेफरेंस पिक्चर, इंसर्टिंग द मिसिंग वन. हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और एक और पिक्चर हमें दे रखी है, उसके चारों नंबर जिस तरह से एसोसिएटेड है वही रूल यहाँ होना चाहिए. अब उन चार नंबर्स को देखो, 8, 3, 24, 576. ये नंबर जिस तरह से घूम रहे हैं वैसी वो रूल वहां भी फिट होना चाहिए. तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी? A16. जो तुम बता रहे हो क्या वो फर्स्ट रूल फर्स्ट पिक्चर में मैच हो रहा है? तुम्हारा बी का आंसर मैच कर सकता है, ए का ए तो मैच नहीं हो रहा. फिर कुछ नहीं. तुम फर्स्ट पिक्चर के चारों नंबर्स को देखो, कहीं कोई कोई नंबर आपस में किसी खास तरीके से जुड़े हुए हैं. इफ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, अब अगर आपको स्क्वायर क्यूब लर्न हो तो आप फटाफट समझ जाओगे कि 24 का स्क्वायर 576 होता है. एंड हाउ यू वी गेट 24? ऊपर के दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं.
8 इंटू 3 इज 24 एंड 24 का स्क्वायर इज 576। ये पैटर्न है। अब हमारे मिसिंग नंबर क्या होंगे? ए का 5, बी का 20। तो स्क्वायर क्यूब याद होने बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चन में, तो खास तौर पे ये दोनों नंबर जिसे स्क्वायर क्यूब लर्न होंगे, वो 576 देखते ही मेरे दिमाग में 24 ज़रूर आता है, बिकॉज इट्स स्क्वायर ऑफ दिस। तो 24 का स्क्वायर 576 और 8 3 24। तो ऊपर के दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर आएगा और थर्ड का स्क्वायर फोर्थ नंबर होगा। तो ये तो हमें पता ही नहीं, तो मल्टीप्लाई कहाँ से करें? उल्टा चलो, ये करो 20, इसलिए ये आ गया 5। तो ये दो थे मिसिंग नंबर। अब एक मैट्रिक्स, ये है मिसिंग नंबर। रीड द मैट्रिक्स केयरफुली एंड गेट योर आंसर। एट, नहीं 8 क्यों आया? ऐसे तो इस लॉजिक से कोई भी नंबर फिट। हाँ, वो नंबर सारे रिपीट हो रहे हैं इधर उधर, रो और कॉलम में बाई चांस नंबर सेम सेम चल रहे हैं। तो अगर तुम इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओगे तो कोई भी नंबर फिट कर सकते हैं। रोज चेंज इनटू कॉलम, कॉलम टू रो, मैट्रिक्स रिमेन सेम। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, नहीं देखो, चलो आंसर ऑप्शन देता हूँ, उसमें से ढूंढना। NOTA, none of the above, नोटा। मैट्रिक्स में ऐसा होता है, आया कोई आंसर? सुनो, मैट्रिक्स का क्वेश्चन आए तो दो चार कॉमन रूल जो चलते हैं। सबसे पहले आप देखो लाइन के नंबर का टोटल सेम है कि नहीं। इस लाइन के तीनों नंबर का टोटल है 30। हियर ऑल्सो इट गिव्स यू 30। बाई चांस सेम नंबर है, यहां भी 30 30 मैच हो रहा है। रो वाइज और कॉलम वाइज सेम नंबर है, 30 30 आ गए। तो ये नंबर क्या होना चाहिए? 13 क्योंकि ऑलरेडी दे आर मेकिंग 17, सो 13 इज रिक्वायर्ड। तो मिसिंग नंबर आ गया 30। अच्छा, और कौन कौन से रूल हो सकते हैं इस क्वेश्चन में बताता हूं कि
कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें यहाँ तो रो और कॉलम सबका टोटल सेम हो गया था, ज़रूरी नहीं है दोनों सेम हो, क्या पता सिर्फ कॉलम कॉलम का टोटल मैच कर जाए। या फिर ये हो सकता है कि दो नंबर को जोड़कर तीसरा नंबर आ रहा हो, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर आ रहा हो, या इन नंबर्स में इक्वल गैप हो, जैसे यहां पर इक्वल गैप इज फाउंड, दो का गैप यहां, दो का गैप यहां, यहां पर गैप मिस हो गया, यह -5 और वहां -10 है। तो इस तरह से हमने देखना है कि सबसे पहले लाइन का नंबर टोटल, फिर दो नंबर का ऐड करके तीसरा आ रहा है, दो को मल्टीप्लाई करके तीसरा आ रहा है, दो को सब्ट्रैक्ट करके तीसरा आ रहा है, यही सब देखना है हमने। और क्वेश्चन देता हूं आपको इस पे। आंसर ऑप्शन तुम्हारे लिए हैं 3 4 5 6। आया आंसर क्या? 6। क्या रीजन है? अच्छा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो लेकिन आंसर गलत बता रहे हो। पहले पहले लाइन में आओ, कौन से दो नंबर ऐड किए? हाँ, अच्छा, 2 और 4 6 हो गए, 6 के साथ 3 का क्या में फिर 20 कैसे लाए? हमें देखना है ना, रूल रूल डेवलप करना है। हाँ, नहीं, नंबर तो सारे मैच होंगे, सारे कहीं ना कहीं यूज करने हैं, तुम बताओ। करो। हमें ये भी जजमेंट लेनी है कि रूल रो वाइज है या कॉलम वाइज। यहाँ पर रूल कॉलम वाइज है, बिकॉज हर कॉलम में 3 स्मॉलर नंबर्स आर स्मॉल नंबर्स आर फॉलोड बाय अ बिग नंबर। हर कॉलम में ऊपर 3 छोटे नंबर हैं, बाद में एक बड़ा नंबर है, तो पक्की बात है कि बड़ा नंबर ऊपर के 3 नंबर से मिलके बना है। तो ऊपर के 3 नंबर को कैसे प्लस माइनस करो कि नीचे का नंबर आ जाए, वो फॉर्मूला डेवलप करो और वो दो रोज में दोनों कॉलम में मैच होगा। ऊपर के 3 नंबर, हाउ डू यूज टू गेट फोर्थ नंबर इन ईच कॉलम? 2 3 4 से आप 20 कैसे लाओगे? हाँ, आप आंसर बता रहे हो। 3, नो नो, 2 3 4 से हाउ यू गेट 20? तुम्हारी ये थ्योरी जो है सेकंड कॉलम में मैच नहीं हो रही।
भाई ऊपर के तीन नंबर 2 3 4 मल्टी जो यूज करने हैं टू गेट 20, इन दोनों को करो ऐड 5 और इसको करो मल्टीप्लाई 20, आया नहीं है? ये फॉर्मूला अगले में भी मैच करना, कंफर्म करना है। इन दोनों को करो ऐड 7 हो गया, करो इससे मल्टीप्लाई 14 आ गया। इन दोनों को करो ऐड, किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से, आंसर आ गया। वो तो तुमने बोल दिया पर रीजन नहीं था आपके पास, चलो ठीक है। वहां तुमसे रीजन किसने मांगना, आंसर ठीक होना चाहिए। ये है मिसिंग नंबर। तुम्हारे लिए आंसर ऑप्शंस 50, 60, 80 और 90। हाँ भाई, आ गया आंसर? आ गया? क्या आंसर है? समझ में आ गया तो बताओ ना, मुझे भी समझाओ रीजन। अच्छा, उससे फिर 80 कैसे आया? नहीं, 8 का स्क्वायर है तो फिर वहाँ 8 है कहाँ यहाँ पे? अच्छा, 8 का स्क्वायर हो गया। कॉर्नर के नंबर बड़े स्पेसिफिक हैं, दे आर स्क्वायर फैमिली नंबर। 10 का, 6 का, 5 का और 8 का। अब इनसे अंदर का आंसर 80 कैसे बना, ये और बता दो मुझे। हाँ, 6 इंटू 5 गिव्स यू 30, 5 8 are 40, 10 6 are 60, so 6 8 are 10 8 are 80। ठीक है ना? अब अगर आप अंदर अंदर ही घूमते रहते तो आपको 30 40 50 60 अच्छा सा लग रहा है, मगर हमें सारे नंबर यूज करने हैं। तो आंसर 50 दिया भी हुआ है। जो स्टूडेंट सबसे पहले गलत आंसर सोचता है वो आंसर जरूर दिया होता है। हाँ, तो उसको उनको पता होता है ना, स्टूडेंट का जो जो पढ़ने वाले बच्चे क्या ट्रैक करेंगे और जो एट रैंडम कर देंगे वो क्या आंसर देंगे। तो आंसर हो गया यहाँ पे हमारा 80।
दोनों लूप्स में सेम रूल चलना चाहिए। 9, ना ना ना, 9 नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला दोनों लूप्स में वर्क कर रहा है। हाँ, हाँ भाई, मेरा कुछ। हम्म। इसका कितना है? नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 4 × 2 8, 6 × 3 18, आ गया 26। यहां भी ये रूल मैच हो रहा है। 3 × 2 6, 5 × 4 20, फिर से आ गया 26। यहां से आ गया 4 और यहां से आ गया 6, तो आंसर बन गया 10। ठीक है ना, इनमें यही होता है, कॉर्नर के सारे नंबर जोड़ दो, उनका आधा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड लेफ्ट साइड वाले दोनों, राइट साइड वाले दोनों, ऐसे ऐसे रीड कर लो, यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखना है कि तुम कितनी जल्दी उस चीज़ को पकड़ते हो। आई बात समझ में? इसी क्वेश्चन में मैं अंदर के नंबर चेंज कर देता हूं, बाहर के नंबर वही रहेंगे, यानी इस बार कोई डिफरेंट रूल चलाएंगे। इधर कर दिया 30, इधर कर दिया 28, तो इधर क्या होगा? आंसर है तुम्हारे लिए 18, 20, 24, 26। सेंटर का नंबर चेंज हो गया, यानी बाहर के नंबर को आपको डिफरेंटली यूज करना है। क्यों? तुम अपना रूल बता रहे हो ना, मैं अपना रूल से चल रहा हूँ। मेरे पास कोई और रूल है जो तुमने नहीं पकड़ा? मैं फिर चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, मैं ठीक चल रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन ठीक है मेरी।
होएगा होएगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। तो सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होते हैं। हम्म? देखो एक क्वेश्चन के लिए जो एवरेज टाइम होना चाहिए हमारे पास 45 सेकेंड्स। कुछ क्वेश्चन देखते ही खत्म हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन 2-2 मिनट ले लेते हैं। एवरेज टाइम बताया मैंने आपको। हाँ, 15 तो ऑप्शन में नहीं है। ट्वेंटी सिक्स रीजन नहीं, जो भी किया दोनों में मैच हो रहा है। तुम्हारा फॉर्मूला दोनों लूप में फिट होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, तो तीसरे पे जाएगा। कभी कभी हम एक चीज सोचते हैं कि हाँ ये एक पे मैच होगी, दूसरे फेल हो गई, यानी उससे कुछ और सोचो। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी। कॉर्नर के सारे नंबर जोड़ दो, चारों नंबर्स को आउटर नंबर को ऐड करो। क्या आया? अगर मैं इन चारों नंबर्स को ऐड कर दूं तो बनता है 15। अंदर का नंबर डबल है। इनको अगर मैं जोड़ दूं तो बनता है 14। इनर नंबर इज डबल द सम ऑफ ऑल 4 नंबर्स आउटसाइड। ये चारों नंबर मिलके दे रहे हैं आपको 10, तो आंसर हो जाएगा 20। ठीक है ना? तुम अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हर बार क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी हुआ। मैंने कहा ना कि इनमें क्या गेम चलती है। पहले क्वेश्चन में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दूसरे में मैंने चारों को ऐड कर दिया। अंदर का नंबर उनके सम से रिलेटेड हो सकता है ऐसे कैसे सम दे दे, हो सकता है सम का डबल दे दे जैसे मैंने यहाँ दिया है, हो सकता है सम का हाफ दे दे, मतलब उनके सम से रिलेटेड हो सकता है, या फिर हो सकता है लेफ्ट के 2 नंबर राइट के 2 नंबर, ऐसे कर ले, कुछ भी कर ले। तो यही सब चलेगा और इसमें कुछ नहीं चलता। चलो अब तुम्हें इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देते हैं। ये है हमारे आंसर ऑप्शन।
कोई भी आंसर जो भी तुम निकालो उसमें सारे नंबर यूज होने चाहिए, सम सेलेक्टेड नंबर से आप अपना आंसर कोट नहीं कर सकते। तुम्हें सारे पहाड़े फॉर्मूले बता दिए फिर भी नहीं हुआ। कर रहे हो, देखते रहने से नहीं होगा, कैलकुलेशन करो कुछ। चल रही है, चलो चलो। 4, रीजन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। पिछली बार 2 क्वेश्चन में मैंने इनर नंबर जो था वो सबका डबल था, इस बार वो हाफ है। अगर आप इन 4 नंबर्स को ऐड करते हो ये आपको देंगे 36 और अंदर है हाफ। दीज 4 आर समिंग अप टू 48 एंड इनर इज 24। यहाँ देखो इनर नंबर पहले ही दे रखा मैं 27, यानी कॉर्नर के सारे नंबर्स जो हैं इनका सम 54 होना चाहिए। रिमेनिंग 3 नंबर्स आर गिविंग यू 50, सो योर आंसर शुड बी 4। 4 इज द राइट आंसर। इसमें इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। आंसर ऑप्शंस 89, 99, 109 एंड 119। फिर से वही लॉजिक, बाहर के नंबर जो हैं उनको यूज करके अंदर का नंबर लाना है आपको।
बाहर के सारे नंबर्स को यूज करो, कैसे उनसे 33 आ सकता है? ऐड देम, मल्टीप्लाई देम, टेक देयर क्यूब, टेक देयर स्क्वायर, ग्रुप देम टू मल्टीप्लाई, कुछ भी कर सकते हैं। नाइन्टी नाइन। क्या रीजन? बाहर के सारे नंबर्स का स्क्वायर सम है अंदर। अंदर का जो नंबर है बाहर के आउटर चारों नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करके आएगा। मीन टू से 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, इन चारों नंबर्स को आप ऐड करोगे, गिव्स यू 33। ऐसे यहां मैच हो रहा है, यही आपको यहां करना है। तो आउटर नंबर्स का स्क्वायर करो और ऐड करो, इनर नंबर आ जाएगा। इतना मुश्किल है, इट इज नॉट बियॉन्ड योर ग्रिप, हो जाता है। ये क्वेश्चन भी स्क्वायर फैमिली के नंबर से है। थ्री। वो स्क्वायर तो मुझे भी याद है, आंसर बताओ। कौन किसका स्क्वायर है? दिस आई नो। आंसर क्या दूं? 3। 9 होगा। हमें नंबर थोड़ी लिखना, उसका स्क्वायर लिखना है। तुमने 81 को यूज नहीं किया, 9 को यूज किया है। वहां 3 जरूर लिखा होगा ऑप्शन में। 3 आएगा, 9 आएगा? हाँ, तुम लोग। ये नंबर है 6, 7। 6 और 7 मिलकर इस सर्कल में घुस गए, बन गया 13। यही है। ये नंबर है 10, ये है 6, एंटर्ड इन थर्ड सर्कल टू गिव यू 16। ऐसा ही यहां पर है 9, यहां पर है 12, तो यहां 3 की जरूरत है।
मगर 3 जैसे 9 आया 81 से, 3 आएगा 9 से। हमने तो उनके स्क्वायर रूट्स को यूज किया ना, स्क्वायर रूट निकालने के बाद वो 3 है, लेकिन स्क्वायर रूट तो उसने कहीं दिया ही नहीं, उसने स्क्वायर करके दे रखे नंबर। तो आंसर ऑप्शन में आएगा 9। तो हमें 3 और 9 दोनों लिखे होंगे, तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि हम 3 मार्क करें या 9, तो इसलिए आंसर आ गया 9। क्या आएगा उधर? आंसर ऑप्शन भी लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तुम्हें वो नंबर याद रखने हैं A1 B2 C3 D4, जिसे तो वो नंबर याद है फटाफट है। T20 तो होता है, मगर यहाँ T20 का कोई यूज़ नहीं है, इज़ नॉट अ राइट आंसर। जिन्हें नंबर लर्न है, अगर तुमने अपनी नोटबुक में लिख भी रखे हैं ना, तो तुम कंपेयर करके देख सकती हो, पकड़ सकती हो इस क्वेश्चन को। V22 still is not a right answer. S21, हाँ हाँ, सही पकड़े हैं, S21 राइट आंसर है। क्योंकि अगर तो आपको नंबर लर्न है, तो आप देखते ही बीच वाला नंबर अपने अल्फ़ाबेट अपने नंबर के साथ है। K का नंबर 11 होता है, H का 8 होता है, A का 1 होता है, मगर T तो 19 होता है। अभी तुमने T20 कहा था ना, T19 है, यही क्या गड़बड़ हो गई? बदले में S भी तो 20 है, यानी लेफ्ट राइट के नंबर एक्सचेंज हो गए। S का नंबर 19 T के ऊपर और T का नंबर 20 S के ऊपर। सेम इज बीन हेयर, M का 13 यहां पर और P का 16 वहां पर। तो अब हमारे पास U19 है, U का नंबर 19 ही होता, यहां पर हमें रखना 19 नंबर वाला अल्फाबेट, वो होता है S, और U का नंबर 21 ओवर इट। तो इसलिए मिसिंग नंबर यहां पर हमारे पास आ गया S21।
तो आई स्टोरी समझ में? अभी तुम्हारा प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगाना है। चलिए, इतना बहुत है आज।